दाऊ, हम कितने ही पांचों ही गुरु परशुराम के रूप लागत अड़े और हमने इहे मानकर उनका प्रणाम करे नहीं दाऊ। रुप्रव हमनी के श्रद्धापूर्ण नमन स्वीकार करी। तू दोनों अभी भी शंकित मन से देख रहल बाड़ा। अभिवादन के पूर्णता तबे होखेला जब आस्था और भक्ति में पूर्णता होखे। श्रद्धेय गुरुजी, राउर वचन से हमनी के यह बात के बोध हो रहल बा कि रउआ हमनी के समर्पण अभी स्वीकार नहीं कैले। सत्य कहला तू वत्स, किंतु ये बात के तोरा ज्ञात करे के पड़ी कि हम के बानी। वही के पश्चात हम तू दोनों के अभिवादन स्वीकार करब। दाऊ, हमने की परीक्षा देवे के पड़ी। कान्हा, हमरा तो लागता गुरुजी अपने ही पांचों रूप बनौले बाड़े। गुरुजी, रउआ स्वयं के बहुत ही सुंदर प्रतिरूप बनौले बानी। ब्रह्मा जी से भी सुंदर और विलक्षण बा, परंतु एक सूक्ष्म टूटी रह गई। बड़ा कठिनाई से पकड़ में आयल बा। हाँ कान्हा, अब हमरा भी दिखाई दे रहल बा गुरुवर के उचूक। कैसन चूक? कौन सा त्रुटि? राउर ई प्रकार अलग प्रतिमा से आना ये स्पष्ट कर देवेला कि रउआ सच्चा रूप बानी और बाकी चार राउर प्रतिनिपिया बाणे। प्रज्ञावान भव, तू दोनों ही सफल भइला। अब बतावा इजा आवे के कारण। अधर्मियन के संभार में जब केहू बाधक बन जाए तो जन साधन के हानि से बचावे खातिर का करे के चाहिए? तू जरासंध के बात कर रहल बड़ा, किंतु ओकर हल परिस्थिति से भागम ना। ओकर समाधान बा युद्ध। और जौन परिस्थिति के तू छोड़ के आइल बाड़ा, हम भी उहे के देख रहल बानी। ओ ग्वाला कृष्ण और बलराम के कुछ पता चलल? ना महाराज, अभी तक ना। मथुरा वासियन के का करे के बा? वध कर दा और इनकर सर काट के राजा उग्रसेन की यहाँ भेज दा, और साथ ही साथ उनका ये संदेश भी पहुंचा दा कि जब तक कृष्ण और बलराम वो बाकी 980 मथुरा वासियन के लेवे यहाँ तक ना आई हैं, तब तक हम ही मथुरा वासियन के वध करके इनका वन्य प्राणियन के खिलावत रहब। जौन आज्ञा महाराज। ले चला एकनी के हिजा से। ई बार बाल रूप में आयल बानी, बहुत स्नेह पा रहल बानी, और ये छोटा मोटा भूल तोहारी रूप के शोभा दे रहल बा। गुरुवर, युद्ध लड़ला में बाल रूप काम ना आवेला, परंतु युद्ध कौशल अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ेला। गुरुवर, जरासंध के पास विशाल सेना बा, कितने सारथी, महारथी, हाथी घोड़ा बा और रथ बा। का भाई, ओकरा पास बलराम और कृष्ण नहीं खे। ओकरा पास भगवान विष्णु के अवतार नहीं खे, और ना ही अस्त्र शस्त्र बा। ऊ तो अभी हमारे पास भी नहीं खे, परंतु युद्ध कौशल अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ेला। हम तोरा सारा अस्त्र शस्त्र दे देहब। जब भी तोहरा आवश्यकता होखे तू एकर प्रयोग कर सकेला, और एकरा पे तोहारी अधिकार बा।
और ये रहल तोहार अस्त्र और शस्त्र। ये रहल तोहार तलवार। और ये रहल तोहार कमौदी गदा। ये रहल तोहार फरसा। और ये रहल तोहार सारंग धनुष। जब जब तू इच्छा प्रकट करबा, ये अस्त्र और शस्त्र तोहरा खातिर उपलब्ध हो जाई। धन्यवाद गुरुवर। अब तोरा प्रस्थान करे के समय आ गइल बा। मथुरा तोहार प्रतीक्षा कर रहल बा। विजयी भवा। श्री कृष्ण के बुला ले ही माँ। बहुते निर्दयी है जरासंध। वो मथुरा वासियन के लेके गइल बा। ओकरा में से केहू के ना छोड़ी। हमार पति और हमार दोनों बच्चा ओकरे शिविर में बाड़े। हम कहाँ जाए? हम केकरा से गुहार लगाई? श्री कृष्ण और बलराम तक संदेशा पहुँचा दिहल गइल बा। रउआ लोग चिंता मत करी। श्री कृष्ण आ गइले। तू दोनों कुशल तो बाड़ा? मैया, जब मथुरा में रक्त और आंसू बह रहल बा तो हमनी खुशल कैसे हो सकेनी? श्री कृष्ण और बलराम रउआ कहाँ गई रहनी? हमने कहना जैसन हो गई रहनी। धैर्य रखी। जरासंध के एक एक आंसू के उत्तर देवे के होखी। दाऊ चली, समय कम बा। ई बा मथुरा के पहला सर जे कृष्ण की याद कर कर के ओकर नाम पर बलिदान होके जा रहल बा। बचा ला हमनी के। शंभो! भाग्य से मिलल जीवन दान और क्षमा के आपन अधिकार मान रहल बाड़ा। भाग्य साथ दे सकेला, करुणा जीवन दान दे सकेला, परंतु मनुष्य के भूल कबो ओकरा क्षमा ना करेला। ओके ओकरा दंड अवश्य मिलेला। और अब से राउर अंत शुरू हो चुकल बा। हमरा पता रहे कि तू अपन मृत्यु से भाग ना सकेला। आवे के ही हो कि तोहरा हमरा हाथे मरे। मृत्यु केकर होखी इत समय ही बताई, किंतु एक बात याद रखिए कि निहत्ता नगर वासियन के गला पर तलवार चलावे वाला योद्धा ना कायर ही कहलावेला। और युद्ध क्षेत्र के छोड़ के जाए वाला के का कहल जाला ग्वाला? यदि तो हर शरीर में वीरता बहेला तो नगर वासियन के ढाल मत बनाई। युद्ध हमनी के बीच हो सकेला, युद्ध सेना के बीच हो सकेला, परंतु मथुरा के प्रजा के बंधक बना के युद्ध ना हो सकेला। समझला? तू युद्ध लड़बा हमरा से? तू आपने मथुरा वासियन के बंधन मुक्त करावे आइल बड़ा, तो ले जा इनका छोड़ा के। तो फिर ठीक बा, युद्ध ही कहल जाई। हमरा से तो युद्ध बाद में करबा, लेकिन ओकरा पहले तोरा ई सिद्ध करे के होखी कि तू हमरा से युद्ध करे योग्य बाड़ा भी की ना। यदि तू हमरा से युद्ध करे के इच्छा रखा तर तो पहले हलधर बलराम एकरा हमर प्रथम सेनापति हंस के रणभूमि में मल्लयुद्ध करके हरावे के होखे। चतुर साहसी कृष्ण हमार दूसरा सेनापति दुदुम्बी के हरा करके दिखावे। यदि तू दोनों एकरा में सफल हो गई तो हम तुम्हारी मथुरा वासियन के बंधन मुक्त कर दे।
और यदि तू दोनों सफल ना हो पहला टैंकर साथे साथे तो हार मृत्यु भी निश्चित बा। बोला स्वीकार बा तोहरा? स्वीकार बा। शंभो! सुंदर, अति सुंदर। हमरा भी प्रसन्नता होखी रणभूमि में हंस के हाथे तुहार मृत्यु के देख के। एक प्रहर के बाद होखी ई बल के परीक्षा। शंभो! सेनापति हंस, कहाँ बा हलधर बलराम भवित बाका? हंस पर दाव के इतना कठोर और शक्तिशाली प्रहार पीड़ा ना दे रहल बा। ई प्रहार से तदाव चट्टान तोड़ देले रहले, धरती के भीतर दरार डाल देले रहले। एकर अर्थ बा हंस के कौनो सिद्धि प्राप्त बा। दाऊ ओकरा शिव की वरदान बा, ये खातिर ओकरा राउर प्रहार के पीड़ा ना हो रहल बा। पूरा शरीर तो पीड़ा से सुरक्षित ना हो सकेला ना? हाँ दाऊ, तबे तो वो राउर सब प्रहार ऊपरी अंग पर ले रहल बा, कमर के नीचे ना मारे दे रहल बा रउआ के। एकर अर्थ ई बकाना जहां वो प्रहार बचावता उहे भाग वज्र के नइखे। अभी एगो प्रतियोगिता और शेष बा। कृष्ण कभी दुदुम्बी से लड़े के बा और दुदुम्बी के जोन शिव से वरदान प्राप्त बा ऊ ओकरा ई पृथ्वी के सबसे सुरक्षित व्यक्ति बनावेला। सेनापति दुदुम्बी उपस्थित बानी मगध नरेश। हमरा कल ए प्रहर से पहले कृष्ण के मृत शरीर चाहिए। क्या ना क्या?
समय नष्ट न करी। आज सूर्यास्त से पहले ही खेल समाप्त करके बा। कान्हा, एकर शरीर के निर्बल भाग हंस के तरह नहीं खे, ये ओकरा जैसा नहीं खे। तो फिर वो का हो सकेला? इस सूर्यास्त होकला से इतना विचलित काहे हो रहल बा? यही से पहले भी इस सेनापति से सूर्यास्त होकला से पहले द्वंद समाप्त करे के बात करत रहे। एकर अर्थ बा कि सूर्यास्त और जय पराजय में कौनो संबंध अवश्य बा। एकरा भी कौनो सिद्धि से संबंध बा। यदि हम सूर्यास्त में देर कर दें तो रहस्य के ज्ञात हो जाए। भाग रहल बड़े, आज हमरा से तू ना बच पैबे। आज तोहर अंतिम संध्या बा। कायर, भगत कहाँ बड़े? या